अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। जमात 12वीं के उर्दू निसाब से हम लोग नसरी सिनफ ड्रामा रुस्तम व सहराब देख रहे थे, जिसके ड्रामा निगार या मुसन्निफ़ आगा हशर काश्मीरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ड्रामे का 2 मरतबा पर्दा उठाया है, वो भी अलग अलग मनाजिर के साथ। एक मंज़र हमने छावनी का देखा था, जबकि दूसरा मंज़र हमने मैदान जंग का देखा था। तो चलिए आइए आज फिर हम अगला मंज़र देखते हैं, अगला पर्दा उठाते हैं। तीसरा मंज़र है हमारा मैदान जंग का। इसी मंज़र को हम आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 39 पर आ जाइएगा। रुस्तम व सहराब देखते हैं हम अगला मंज़र हमारा। हाँ, तो अज़ीज़ तलबा, हमने जो पिछला मंज़र देखा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से रुस्तम और सहराब आपस में लफ्ज़ी तकरार करते हैं, उसके बाद तलवारों से वार करते हैं, फिर कमर में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं और जंग करते करते आखिरकार सहराब रुस्तम पर भारी पड़ता है और रुस्तम को ज़मीन पर गिरा देता है। न सिर्फ गिराता है बल्कि उसकी छाती पर चढ़कर उसे खज़ल के इरादे से खंजर निकाल कर उस पर वार करने को होता है कि रुस्तम उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे ये कहता है या उसे ये याद दिलाता है कि बहादुरों का ये शेवा है या उनका ये दस्तूर है कि शिकस्त दे जिसको दी जा रही है उसे 2 मरतबा नसीब आजमाने का मौका दिया जाए, 2 मरतबा उसे शिकस्त दी जाए, उसके बाद का फ़ैसला किस्मत का फ़ैसला माना जाएगा। और ये बहादुरों का दस्तूर होने के साथ साथ तुम्हें अपने बाजुओं पर यकीन भी होना चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए। रुस्तम की ये बात सुन करके सहराब थोड़ी देर के लिए अचंभे में पड़ता भी है, लेकिन फिर उसे माफ़ कर देता है, यानी कि उस दिन उसे बख्श देता है, ये कहते हुए कि चल ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी की एक रात में जो हिफाजत कर सकता है कर ले, मैं तुझे एक रात की मोहलत देता हूँ, कल तक की मोहलत देता हूँ, तो रात भर अपनी किस्मत को आज़मा ले, अपनी किस्मत की खुशामद कर ले, उसके बाद फिर ना कहना मैं तुझे पूरी मोहलत देता हूँ। ये कहते हुए कि मर्द का जेवर बहादुरी और बहादुरी का पहला जेवर क्या है? रहम है। लिहाजा खंजर बाजू में फेंक कर वो उठ खड़ा हो जाता है। फिर पर्दा गिर गया था। अब चलिए हम अगले मंजर के लिए पर्दा उठाते हैं। पर्दा उठता है। आए हम देख रहे हैं मैदान जंग का मंजर है। रुस्तम उदास चेहरे और गमगीन दिल के साथ मायूस निगाहों से आसमान की तरफ देख रहा है। रुस्तम को अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतना बहादुर और शुजा जंगजू मिला है जिससे वो मुकाबला करने के लिए आ खड़ा हुआ था। अब वो बहुत मायूस है, उसको कहीं ना कहीं अपनी शिकस्त का एहसास होने लगा है, इसीलिए वो गमगीन दिल के साथ और मायूस निगाहों के साथ आसमान की तरफ देख रहा है। अब देखें, हम आगे बढ़ रहे हैं। रुस्तम, देखिए रुस्तम क्या कहता है। परवरदिगार, मैंने कभी तेरे खैर व गज़ब को हक़ीर नहीं समझा। अल्लाह ताला से वो मुखातिब है, कहता है कि ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, मैंने कभी तेरे खैर व गज़ब को कभी भी हक़ीर यानी कि छोटा नहीं समझा, कभी तेरी ताकत के सामने अपनी फ़ानी ताकत का गरूर नहीं किया। अल्लाह ताला से मुखातिब है, कहता है कि मैंने तेरी ताकत के सामने अपनी फ़ानी ताकत यानी फ़ना होने वाली, बर्बाद होने वाली जो ताकत है, इस दुनिया में ख़त्म होने वाली जो ताकत है, उसका मैंने कभी भी गुरूर नहीं किया, क्योंकि मुझको मालूम मुझसे ज़्यादा ताकतवर और मुझको ताकत देने वाला तू ही तू है। फिर इस ज़िल्लत की शक्ल में तूने मुझे मेरे किस गुनाह की सज़ा दी है। अब उसको रुस्तम को ज़िल्लत महसूस होती है, किस बात की कि एक कम उम्र बच्चा, एक कम उम्र लड़का, 16 साल का ही लड़का है, वो इतने ताकतवर पहलवान को शिकस्त दे रहा है। पहली शिकस्त तो हो चुकी है, अब दूसरी शिकस्त के भी हो सकती है, ऐसा इसके दिल में कहीं ना कहीं खौफ है। और अगर शिकस्त ना भी हो तो पहली मर्तबा ज़िंदगी में उसने एक कम उम्र लड़के से शिकस्त खा ही ली थी, तो उसे ये बात रुसवाई का सबब मालूम हो रही थी, यही बात उसे रुसवा किए जा रही थी, जलील किए जा रही थी। वो अल्लाह से शाकी है, कहता है कि मेरे किस गुनाह की सज़ा तूने ये दी है। ऐ दर्दमंदों की दवा, ऐ कमज़ोरों की क़ुव्वत, ऐ नाउमीदों की उम्मीद, मैंने कल सारी रात तेरे हुजूर में सजदा हाय नियास के साथ आंसू बहाकर मदद के लिए इल्तिजा की है। अपने आजिज़ बंदे की इल्तिजा कबूल कर इस बुढ़ापे में दुनिया के सामने मेरी शर्म रख और एक बार मेरी जवानी का जोश मुझे दोबारा वापस कर दे। देखिए यहाँ पर अब
अल्लाह ताला से वो गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा है। कहता है कि मैंने कभी भी तेरी ताकत को कमज़ोर या हक़ीर नहीं जाना, हमेशा मैंने तुझे ही ताकतवर माना, क्योंकि मुझे इस बात का कभी यकीन है कि मैं फ़ानी हूँ, मेरी ताकत भी फ़ानी है। उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि अल्लाह ताला, मैंने तेरे हुजूर में सिजदा नियाज अदा किया है, मैंने आजिज़ व अंकसारी के साथ सारी रात तेरे हुजूर मैंने सिजदा रेस होकर के गुजारी है। बस मेरी लाज रखना, मेरी शर्म रख लेना और इस बुढ़ापे में मुझे रुस्वा ना होने देना, और मुझे उस नौजवान के सामने मैं जब जाऊं तो मुझे मेरी जवानी का जोश व खरोश वापस दे देना। बस एक मर्तबा मैं सुरखरू हो जाना चाहता हूं। और फिर वो ये दुआ भी करता है, दुआया अंदाज में कहता है, अता कर दे वही ताकत जो एक दिन मेरे बस में थी, अता कर दे वही ताकत जो एक दिन मेरे बस में थी, जवानी का लहू फिर जोश मारे मेरी नस नस में। तेरी खुदरत पलट सकती है सारे कारखाने को, तेरी खुदरत पलट सकती है सारे कारखाने को, फिर एक दिन के लिए तू भेज दे पिछले ज़माने को। यहाँ पर जो पिछले सतूर में हमने पढ़ा था उसी को यहाँ नज़म के अंदाज में पेश किया गया है कि दुआ को है अल्लाह ताला के सामने अल्लाह से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ मालिक हकीकी, तू मुझे वही ताकत एक दिन के लिए मेरे बस में कर दे, मुझे वापस कर दे, और जवानी का वही लहू फिर जोश मेरे नस नस में मारने लगे, ऐसा जोश वो वलवला मुझे अता कर दे। और फिर कहता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरे इख्तियार में है, तेरी कुदरत ही पलट सकती है सारे कारखाने को, यानी निज़ाम दुनिया को, हयात दुनिया को, निज़ाम हयात को। तेरी हुकूमत, तेरी कुदरत ही पलट सकती है, वक्त को बदला जा सकता है तेरी कुदरत के ज़रिए। मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए मेरे पिछले ज़माने को तू मुझ में वापस भेज दे। अब इस तरह से वो सोचता है या दुआ करता रहता है कि उतने में ही सोहराब का दाखिला हो जाता है। सोहराब, सुबह हो गई, मुमकिन है आज की सुबह उसकी ज़िंदगी की शाम साबित हो। वो कहता है कि देखो सुबह हो चुकी है और हो सकता है आज जो सुबह हुई है इसकी ज़िंदगी की या आखिरी सुबह होगी, बल्कि इसकी ज़िंदगी की शाम हो जाएगी, यानी ज़िंदगी का चिराग बुझ जाएगा। न जाने क्या सबब है कि इसकी मौत का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप उठती है। यहाँ पर रुस्तम को देखकर फिर या उसके ख्याल से फिर सोहराब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी बेकरारी है, मुस्तरब उसकी कैफियत है, इस्तराब की उसकी कैफियत है। वो कहता है कि नहीं मालूम, उसकी मौत का ख्याल जैसे जैसे मेरे दिल में आता है मेरे दिल की हालत गैर हो जाती है, मेरी रूह कांप उठती है। और फिर वो रुस्तम की तरफ देखता है और तू आ गया, क्या जंग के नखारे की पहली ही चोट से तेरी नींद टूट गई? मतलब अब जंग का नखारा बज चुका है, जंग होने का ऐलान हो रहा है, तो क्या पहली ही चोट से, जब नगारे पर चोट मारी जाती है, जब बजाया जाता है नगारा, तो यहाँ ऐलान होता है कि अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब जंग होने को है, ऐलान किया जाता है दरअसल। तो कहता है कि पहली ही चोट से तेरी नींद उठ गई जंग के नखारे की। हाँ, रुस्तम कहता है बहादुर अपना वादा नहीं भूलता, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं कल तुझसे किस्मत आजमाऊंगा। मैं आधी रात से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये शजी है, बहादुर है और इसने ऐसी कई जंगें लड़ी है, उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आज की जंग कुछ अजीब सी है, कुछ उसके दिल की बेचैनी और बेइत्मीनानी वाली जंग है, क्योंकि वो जंग जिसे लड़ने को है वो उसका हम पल्ला नहीं है, उम्र के एतबार से, रिश्ते के एतबार से, इसीलिए वो थोड़ा सा मायूस भी है। लेकिन चूँकि वो बहादुर है, लेकिन चूँकि वो शजी है और उसके साथ साथ वो अपने वादे का, अपनी ज़बान का, अपने करार का पाबंद है, इसीलिए कहता है कि बहादुर अपना वादा नहीं भूलते और मैं आधी रात से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। सोहराब कहता है आज लड़ाई का दूसरा दिन है, जानता है इस जंग का नतीजा क्या होगा? सोहराब उसको याद दिलाता है कि देख, आज जो लड़ाई हमारे दरमियान होने वाली है वो दूसरे दिन की लड़ाई है, और तुझको पता है ना कि आज की लड़ाई का फैसला या आज का अंजाम क्या होगा? रुस्तम कहता है हम दोनों में से एक की मौत। रुस्तम को यकीन है कोई एक तो इस जंग में हारना ही हारना है, हारने से मुराद ज़िंदगी से हारना है, किसी एक की मौत लाजमी है। सोहराब कहता है शेर दिल बूढ़े, मेरा दिल तेरी मौत देखने के लिए राज़ी नहीं होता, एक गैबी आवाज़ मुझे बार बार इस जंग से रोक रही है। देखिए यहाँ पर
सोहराब उसे बताता है कि ये शेर दिल बूढ़े, यानी कि बूढ़ा तो हो चुका है उम्र के एतबार से, लेकिन अब भी उसका दिल बहादुर है, अब भी उसका दिल शेर की तरह ताकतवर है। इसीलिए कहता है कि मेरा दिल तुझे मारने या तेरी मौत को देखने के लिए गवारा नहीं करता। जब भी मुझे तेरी मौत का ख्याल आता है तो रूह कांप जाती है और एक अजीब सी आवाज़, एक गैबी आवाज़ मुझे इस जंग से रोके रहती है। अगर ईरान की गोद बहादुर फर्जंदों से खाली नहीं है तो जा, वापस जा और अपने अवज़ में किसी और ईरानी दिलेर को भेज। मैं तुझे ज़िंदगी और सलामती के साथ लौट जाने की इजाज़त देता हूँ। सोहराब यहाँ पर रुस्तम से कहता है कि अगर ईरान में तेरे अलावा कोई बहादुर है तो उसे भेज दे। अगर ईरान की गोद बहादुरों से खाली नहीं है तो यकीनन तू क्या कर, तेरे अलावा किसी और बहादुर को भेज दे। मैं नहीं चाहता कि नाहक तेरा यहाँ पर कत्ल हो जाए या तेरा खून हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुझे ज़िंदगी नसीब हो और मैं तुझे सलामती के साथ लौट जाने की इजाज़त देता हूँ ताकि तू अपनी ज़िंदगी मज़ीद जी सके। रुस्तम कहता है, कल की इत्तेफाकी फ़तह पर गुरूर न कर। हर नया दिन इंसान के लिए नया इनकलाब लेकर आता है। तकदीर का पहिया हमेशा एक ही सिमत में नहीं घूमता। अब देखिए यहाँ पर जब रुस्तम से मुखातिब होकर सोहराब कहता है कि जा तू किसी और बहादुर को भेज दे, मैं चाहता हूँ कि तुझ बूढ़े को कत्ल ना करूँ या तुझे मौत के घाट ना उतारूँ, मैं तुझे ज़िंदगी बख्शना चाहता हूँ, इजाज़त देता हूँ सलामती के साथ जीने की। तो यहाँ पर रुस्तम को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है। वो कहता है कि कल इत्तेफाकिया तौर पर तू फतह याब हो गया था और एक इत्तेफाकी फतह पर तू इस तरह गुरूर न कर, क्योंकि इंसान के लिए हर नया दिन नया इनकलाब लेकर के आता है और तकदीर का पहिया हमेशा एक ही सिमत में नहीं घूमता, बल्कि नशेब व फराज का नाम ही ज़िंदगी है, नशेब व फराज का नाम, उतार चढ़ाव का नाम ही तकदीर है। फिर वो शेर कहता है कि घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, मंगा कर पास रख ले जंग से पहले कफन अपना। देखिए कितना वलवला है, कितना जोश है उसके अंदर रुस्तम में। हालांकि हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है लेकिन हिम्मत अभी भी जवान है, दिल अभी भी शेर की मानिंद बहादुर है। कहता है सोहराब से कि घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, यानी अभी इस वक्त तूने जो जंगजुओं का लिबास पहना है, रबख्तर जो पहन रखा है, जंगी लिबास जो पहन रखा है, तो याद रखना कुछ ही देर में तुझे इस लिबास को बदलना होगा। पैरहन के माने लिबास के होते हैं। तुझे थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में अपना लिबास तब्दील करना होगा। मंगा कर पास रख ले जंग से पहले कफन अपना। फिर कहता है कि तू जंग शुरू होने से पहले ही अपने हाथों से अपना कफन मंगाकर अपने पास रख ले, ताकि मरने के बाद तुझे इस बात का अफसोस ना रह सके कि तुमने अपना कफन मंगाया ही नहीं था। जंग शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद सोहराब हाथ रोक लेता है। अब यहाँ पर जंग शुरू हो चुकी है, मैदान जंग में पहुँच चुके हम। यहाँ पर बहुत देर तक लफ्ज़ी तकरार रही, अब जंग शुरू हो चुकी है। तो सोहराब और रुस्तम दोनों जंग में हो गए थे, लेकिन अचानक से सोहराब ने हाथ रोक लिया। सोहराब क्या कहता है सुनिएगा, ठहर, आज मैं तुझसे नया जोश और नई क़ुव्वत देख रहा हूँ। जमा हिम्मत बूढ़े, मुझे फिर शक होता है कि तू रुस्तम है। अब चूँकि ये इसका खून है, ये दोनों एक दूसरे के खूनी रिश्तेदार हैं, बाप बेटे हैं, कहीं ना कहीं इनका दिल का ताल्लुक़ है, दिल का रिश्ता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए खून जोश मार रहा है। अब यहाँ पर इस बूढ़े का बलवला, जोश और हिम्मत देखकर सोहराब को फिर अचानक अचंभा होने लगता है। वो ठनक जाता है, वो अचानक से ठिठक जाता है। वो कहता है कि ठहर है बूढ़े, आज तेरे अंदर मैं एक नया जोश और नई हिम्मत देख रहा हूँ। बता दे, क्या तू रुस्तम तो नहीं? ऐसा लगता है, मुझे शक होता है कि तू रुस्तम है। मैं तेरी इज्जत का वास्ता, तेरी बहादुरी की दुहाई देकर एक बार फिर तेरा नाम पूछता हूँ, ज़ोर से नहीं, मिन्नत से, गुरूर से नहीं, आजिज़ी से। फिर यहाँ पर सोहराब कहता है कि मैं तुझसे आजिज़ी व इंकिसारी करता हूँ, मैं तुझसे ज़ोर व ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि मिन्नत और समाजत करते हुए तुझसे तेरा नाम पूछता हूँ। तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, तुझे तेरी बहादुरी की दुहाई देता हूँ, बस तू एक मर्तबा अपना नाम बता दे। रुस्तम कहता है, तू मेरा नाम ही जानना चाहता है तो सुन, मेरा नाम है। कहते कहते फिर रुक जाता है। सोहराब खुशी की घबराहट, रुस्तम, मतलब अभी रुस्तम खुद का नाम बताने ही वाला है, न जाने क्या नाम बताए, लेकिन सोहराब से अभी सब्र नहीं होता। वो खुशी के मारे खुद ही नाम कह देता है, रुस्तम। रुस्तम फिर कहता है, नहीं, सोहराब की मौत।
क्या कहता है? नहीं, मेरा नाम रुस्तम नहीं, बल्कि मैं तो सहराब की मौत हूँ। सहराब, अफसोस तूने मेरे रहम की कदर ना की। सहराब को बहुत अफसोस होता है, कहता है कि तूने मेरे रहम की कदर नहीं की, बल्कि तूने तो फिर वही पुरानी बातें कहना शुरू कर दी। दोनों लड़ने लगते हैं। रुस्तम सहराब को गिराकर सीने पर चढ़ बैठता है। अब देखिए, अब दोनों फिर से गुत्तम गुत्ता हो चुके हैं, दोनों लड़ रहे हैं। और अब की बार रुस्तम की सरकार यानी रुस्तम ने क्या किया? सहराब को गिरा दिया और सीने पर चढ़कर बैठ गया। रुस्तम कहता है, क्या हुआ ज़ोरे जवानी, उठ अजल है घात में। क्या हुआ ज़ोरे जवानी, उठ अजल है घात में। देख ले अब किस कदर क़ुव्वत है बूढ़े हाथ में। अब यहाँ पर रुस्तम को अपनी बहादुरी, अपना वलवला, अपना जोश, अपनी जवानी फिर से मिल चुकी है, उसकी दुआओं में असर आ चुका है। वो सहराब के सीने पर चढ़ चुका है और फिर कहता है कि क्या हुआ तेरी जवानी को, उठ और देख अजल है घात में, यानी अब तेरी मौत तेरे ऊपर सवार हो चुकी है, तेरी मौत यकीनी है, और देख ले अब किस कदर क़ुव्वत है इन बूढ़े हाथों में। सहराब के सीने में खंजर भोंक देता है। और फिर क्या करता है? वो सहराब के सीने में खंजर भोंक देता है। अब हम इंशाल्लाह बकिया हिस्सा अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप अपनी किताबों में रुस्तम और सहराब का अगला मंज़र पढ़िएगा और फिर अफसोस कीजिएगा कि एक दूसरे से रिश्ता छुपाने से, एक दूसरे से शनाख्त छुपाने से कितना बड़ा नुकसान उन्होंने उठाया था। चलिए फिर अगली लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।